हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल चलो फिल्म सुने में। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं 2022 में आई एक हॉरर कॉमेडी मूवी भूल भुलैया 2 को। तो कहानी शुरू करने से पहले अगर आपको एनिमेटेड मूवीज का एक्सप्लेन सुनना पसंद है तो मेरा एक दूसरा चैनल है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में दे दिया है। तो इस वीडियो को देखने के बाद मेरे इस चैनल को एक बार विजिट कीजिए और अगर आपको पसंद आता है तो फिर सब्सक्राइब कीजिए। तो लेट्स रोल अप द इंट्रो और चलो फिल्म सुने। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत पुरानी हवेली से जहां पर पूजा चल रही है। इस पूजा के बीच में अचानक से एक भूत आता है जो कि अनफॉर्चुनेटली मंजुलिका होती है और वो यहाँ पर तब्बू, जिसका मूवी में नाम अंजुलिका है, उसे उठा करके ले जा रही होती है कि तभी उसके ऊपर पंडित अटैक कर देता है और उसे जबरदस्ती मार कर एक रूम के अंदर बंद कर देता है और बाहर से एज यूजुअल पहले की तरह ताला लगा देता है। और इसी के बाद ये सभी लोग, इनकी बड़ी सी रॉयल फैमिली, इस बड़ी सी हवेली को छोड़कर दूसरी बड़ी सी हवेली में चले जाते हैं और सीन शिफ्ट होता है 18 साल बाद का। और यहाँ पर हम प्रेजेंट टाइम में कार्तिक आर्यन को देखते हैं जो कि यहाँ पर एक सूटकेस के साथ में खड़ा होता है। उसे पता नहीं होता कि सूटकेस किसका है कि तभी उसे ये पता चलता है कि सूटकेस से दूर खड़ी कियारा आडवाणी का है जिसका मूवी में नाम होता है रीत। तो वो उसका सूटकेस लेकर के उसके पास पे जाता है और अब वो दूसरे ठरकी लड़कों की तरह उससे बात करने की कोशिश करता है। पहले तो रीत उसे ज्यादा भाव नहीं देती है पर इसके बाद रीत गलती से अपने ही फोन को फेंक देती है और उसका फोन भी टूट जाता है। तो अब मजबूरी में उसे उसी के साथ में जाना पड़ता है और कार्तिक का नाम इस मूवी में है रोहन। तो अब रीत यहाँ से रोहन के साथ में बस से बैठ करके राजस्थान की तरफ निकल रही होती है पर रोहन उसे पहले बीच में रुका करके एक फेस्टिवल में लेकर के जाता है जो कि फेस्टिवल कम और एक पार्टी ज्यादा लगती है। पर इसके बाद उन्हें ये पता चलता है कि पहले वो जिस बस से जाने वाले थे असल में रास्ते में उस बस का एक्सीडेंट हो गया और उसमें बैठे हुए हर इंसान की डेथ हो गई और लकीली वो लोग बच गए क्योंकि उनकी बस तो छूट गई थी। वो लोग पहले ही फेस्टिवल के लिए रुक गए थे पर क्योंकि उसकी बस का एक्सीडेंट हो चुका है तो अब रीत की फैमिली को ये लगता है कि रीत की डेथ हो गई है। यहाँ पर रीत अपनी कजन को कॉल करती है उसे सब कुछ बताने के लिए पर अब उसे ये पता चलता है कि रीत की बहन त्रिशा असल में उस लड़के को प्यार करती है जिससे कि रीत के कुछ ही दिनों में शादी होने वाली है और वो लड़का भी उसे बहुत पसंद करता है। तो अब यहाँ पर रीत अपनी बहन की शादी करवाने के लिए अपने मरने का नाटक करती है। वो किसी को भी ये नहीं बताती है कि वो जिंदा है और यहाँ पर वो रोहन से कहती है कि रोहन उसके साथ में राजस्थान चले और वो लोग वहां पर छिप करके रहेंगे जब तक उसकी बहन की शादी नहीं हो जाती है तब तक। बस प्रॉब्लम एक ही है कि इस पूरे प्लान में से लॉजिक मिसिंग है पर रोहन भी यहाँ पर उसकी बातों में आकर के मान जाता है और अब ये दोनों ही लोग राजस्थान में पहुंच जाते हैं। अब रीत को पता होता है कि वो और कहीं पर भी नहीं छिप सकती है इसीलिए वो सबसे पुरानी हवेली में जाती है जहां पर वो लोग पहले कभी उस हवेली को छोड़ करके चले गए होते हैं। रीत को ऐसा लगता है कि चाहे कुछ भी हो जाए इस हवेली में कोई भी नहीं आएगा। यहाँ उनके हवेली के अंदर जाते ही धीरे धीरे करके हॉरर चीजें स्टार्ट हो जाती है जैसे कि अचानक से अपने आप लाइट आ जाती है, वो भी इतने सालों पुरानी हवेली में जहाँ का लाइट का कनेक्शन भी अब तक कट चुका होगा। अब बाहर से ये लाइट छोटा पंडित देख लेता है और वो जाकर के ये बात रीत की फैमिली को बता देता है। जैसे उन्हें ये पता चलता है वो सभी लोग तुरंत ही हवेली की तरफ को निकल जाते हैं क्योंकि उन्हें इस बात का डर होता है कि कहीं गलती से किसी ने वो दरवाजा खोल करके मंजुलिका को आजाद तो ना कर दिया हो। जब वो लोग वहां पर पहुंचते हैं तब ये देखते हैं कि वहां पर रोहन बैठा होता है और रीत पीछे छिपी होती है। रोहन वहां पर ये बहाना बना देता है कि वो रीत की आत्मा से बात कर सकता है और रीत की आत्मा ही उसे यहाँ पर लेकर के आई होती है। सभी लोग इसकी बात को मान भी जाते हैं क्योंकि ऐसा होना बहुत ही ज्यादा पॉसिबल होता है और लॉजिकल होता है। और यहाँ पर रोहन ये बोलता है कि रीत ये चाहती है कि उसकी पूरी फैमिली एक बार फिर से इसी पुरानी हवेली में आकर के रहे और ऐसा करने पर ही उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। साथ ही में उसकी बहन त्रिशा की शादी सागर के साथ कर दी जाए। त्रिशा और सागर इसके लिए तुरंत ही मान जाते हैं और थोड़ी देर बाद सारे घर वाले भी मान जाते हैं। अब सभी लोग आ करके इसी हवेली में रहने लगते हैं पर यहाँ पर रात में गलती से रोहन को अपने ही जैसे दिखने वाले हमशक्ल दिख जाते हैं जो कि जाहिर है मंजुलिका ने ही किया होगा, जिसकी वजह से रोहन बहुत ज्यादा डर जाता है कि तभी वहां पर भाभी आ जाती है। भाभी मतलब कि अंजुलिका, जिसे हम आगे अंजू बोलेंगे। यहाँ पर अंजू उसे वार्न करती है कि दरवाजे के पीछे मंजुलिका है और गलती से भी कोई भी उस दरवाजे को नहीं खोले वरना फिर वो आजाद हो जाएगी। अब रोहन यहाँ पर आत्माओं से बात कर सकता है। ये बात पूरे गांव में फैल जाती है और धीरे धीरे करके रोहन को अलग अलग केसेस मिलने लगते हैं। रोहन भी यहाँ पर गधों की तरह सारे केसेस सॉल्व करने लगता है और रोहन का नाम चेंज करके रूह बाबा रख दिया जाता है और वो पूरे गांव में काफी ज्यादा फेमस हो जाता है।
पर यहाँ पर एक दूसरा पंडित भी होता है जिसकी वाइफ का और उसका रोहन की वजह से बिजनेस ठप हो चुका होता है। कोई भी उससे बात करने के लिए नहीं आ रहा होता है और इसी तरह से धीरे धीरे करके उसका गुस्सा रोहन के ऊपर बढ़ता जा रहा होता है। अब ऐसे ही एक दिन रीत की फैमिली में एक बच्चा होता है जो कि रीत को देख लेता है और वो ये बात जा करके हर किसी को बता देता है। तो रोहन यहाँ पर ये कहता है कि बच्चे तो भगवान का रूप होता है, इसीलिए ऐसा हो सकता है कि उसने रीत की आत्मा को देख लिया हो। और बाद में वो ले जा करके उसी बच्चे को धमकी देता है ताकि वो आगे से ये बात दोबारा कहीं भी नहीं बताए। पर अब यहाँ पर रोहन एक दो बार और हॉरर चीजें एक्सपीरियंस कर लेता है, जिसकी वजह से वो फाइनली ये सारी चीजें छोड़ करके भाग रहा होता है कि तभी वहां पर रीत उसे रोक लेती है। अब धीरे धीरे करके उसकी और रीत की केमिस्ट्री बन रही थी, तो औरत के चक्कर में वो यहीं पर ही रुक जाता है। ऐसे ही एक दिन रोहन और रीत के चाचा ये दोनों ही मिलकर के बियर पी रहे होते हैं कि तभी दोनों जोश जोश में दरवाजे को खोलने के लिए जाने लगते हैं कि तभी वो लोग त्रिशूल भी हटा देते हैं, लेकिन तब तक वहां पर पीछे से अंजू आ जाती है और उन्हें रोक लेती है। और अब वो फाइनली उन्हें मंजुलिका की बैक स्टोरी सुनाती है और पूरा सीन शिफ्ट हो जाता है पास्ट में। इस गांव में एक बंगाली फैमिली आती है जिसके दो बच्चे होते हैं, अंजुलिका और मंजुलिका। अंजू और मंजू ये दोनों ही बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं और बहुत अच्छा डांस करते हैं। अंजू जहाँ पर काफी ज्यादा अच्छी होती है, वहीं पर मंजू अंजू से बहुत ज्यादा जलन रखती है। वैसे तो दो बहनों में ऐसा होना बहुत ही नॉर्मल सी बात होती है, पर मंजू यहाँ पर काफी ज्यादा टैलेंटेड होती है, तो वो धीरे धीरे करके काली विद्या सीखने लगती है। वो काला जादू सीख लेती है जो कि उसके पिता को जरा भी पसंद नहीं आता है। और अब ऐसे ही करते करते दोनों बहनें बड़ी हो जाती है। यहाँ पर मंजू को कुंवर सा बहुत ज्यादा पसंद होते हैं, लेकिन कुंवर सा को अंजू पसंद होती है। तो कुंवर सा और अंजू की शादी फिक्स हो जाती है और मंजू का पत्ता कट जाता है। इस बात को लेकर के मंजू को बहुत गुस्सा आता है, तो वो अंजू और कुंवर सा की शादी होने के जस्ट रात में ही उसके ऊपर काला जादू ट्राई करने की कोशिश करती है। पर ये करते हुए उसके पिता उसे देख लेते हैं, तो मंजू गुस्से में आकर के उन्हें भी मार देती है। और अब सीन शिफ्ट होता है अंजू की तरफ, जो कि अपने बेड पर ही लेटी होती है कि तभी उसके ऊपर मंजू अटैक करती है। कुंवर सा उसे पकड़ लेते हैं, तो वो कुंवर सा के ऊपर भी अटैक कर देती है। अब मंजू के हाथों से अपने हस्बैंड को बचाने के लिए अंजू उसे चाकू मार देती है और मंजू की वहीं पर डेथ हो जाती है। लेकिन डेथ के बाद भी मंजुलिका भूत बन करके वापस आती है और कुंवर सा को धक्का देकर के गिरा देती है, जिसकी वजह से वो लाइफ टाइम पैरालाइज हो जाते हैं। और इसके कुछ वक्त बाद ही मंजुलिका को जबरदस्ती एक रूम में बंद कर दिया जाता है और बाहर से ताला मार दिया जाता है। और अब अगर प्रेजेंट टाइम में इस दरवाजे को खोल दिया गया तो फिर मंजुलिका वापस से आजाद हो जाएगी और हर किसी को मार देगी। इनफैक्ट यहाँ पर रूम के अंदर बंद होने के बाद भी उसने रीत की फैमिली के कई सारे लोगों को मार दिया होता है। तो अब ये सारी स्टोरी जानने के बाद में रोहन और भी ज्यादा डर जाता है और दरवाजा खोलने से मना कर देता है। पर अब यहाँ पर छोटा पंडित रीत को देख लेता है और वो ये बात जाकर के हर किसी को बता देता है। यहाँ पर वो लोग पूरी हवेली की तलाशी लेते हैं और रीत और रोहन भाग रहे होते हैं। भागते भागते अब उनके पास कोई भी जगह नहीं बचती है और रीत, जिसे कि भूतों में जरा सा भी बिलीव नहीं होता है, वो उसी दरवाजे को खोल देती है जो कि नहीं खोलना था और मंजुलिका के रूम में चली जाती है। रोहन बाहर से दरवाजे को बंद कर देता है और वहां से निकल जाता है ताकि वो सबके सामने रह सके और कोई भी उसे जान से ना मारे, क्योंकि अगर सबको पता चल जाएगा कि रीत जिंदा है और रोहन उसका साथ दे रहा है तो वो अपनी बेटी को तो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन रोहन को जरूर मार देंगे। अब जब पूरी हवेली की तलाशी लेने के बाद भी कुछ भी नहीं मिलता है तो दोनों पंडितों की बेइज्जती हो जाती है और वो वहां से निकल जाते हैं। और अब इसके बाद रोहन जाता है उसी रूम में रीत को लाने के लिए, तो रीत यहाँ पर काले रंग के कपड़े में मंजुलिका के गाने पे डांस कर रही होती है, जिसे देख करके रोहन डर जाता है, पर असल में पूरा मजाक होता है। और यहाँ पर रीत ने जितना गंदा डांस किया था ये एक्चुअली में मजाक था। और अब यहाँ पर फाइनली इतने लंबे वक्त बाद शादी की रस्में शुरू हो जाती है। पर अब यहाँ पर शादी की पहली रस्म में ही तोड़ फोड़ शुरू हो जाती है और सारे सामान उड़ने लगते हैं। सभी लोग ये सब देख करके डर जाते हैं और रोहन यहाँ पर जैसे तैसे चीख चिल्ला करके मंजुलिका को शांत कर देता है और सारा सामान दोबारा से नीचे आकर के गिर जाता है। पर अब यहाँ पर अंजू के ऊपर रात में मंजू अटैक कर देती है और उसे डरा करके धमकी भी देती है कि वो हर किसी को मार देगी। और इसके बाद यहाँ पर अंजू को समझ में आ जाता है कि मंजुलिका बाहर निकल चुकी है और वो ये भी समझ जाती है कि रीत भी जिंदा है। इस बारे में वो रोहन से बात करती है और अब रीत यहाँ पर सामने आकर के सब कुछ बता देती है। सारी बातें जानने के बाद ये तीनों लोग एक बाबा के पास में जाते हैं, जो कि उन्हें ये बोलते हैं कि वो रात भर मंत्रों का जाप करेंगे और चंद्र ग्रहण की रात में
वो भूत को वापस से पकड़ करके उसी कमरे में बंद कर देंगे, क्योंकि उस दिन वो सबसे ज्यादा कमजोर रहेगी। पर अब यहाँ पर रात में उस बाबा के ऊपर मंजुलिका अटैक कर देती है और उसके सभी साथियों को मार देती है। मंजुलिका रोहन के ऊपर अटैक करती है और सीन यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम रोहन को घर पे देखते हैं, जहाँ पर वो पॉजेस स्टेट में होता है और उसके अंदर मंजुलिका आ चुकी होती है। वो यहाँ पर एक ठीक ठाक सा डांस करता है और उसके बैकग्राउंड में अरिजीत सिंह का मस्त सा सॉन्ग चल रहा होता है। अब यहाँ पर पॉजेस रोहन एक एक करके हर किसी की पिटाई कर रहा होता है और ऐसे ही मारते मारते जब वो अंजुलिका के पास में जाता है तो अंजुलिका जल्दी से रीत को पकड़ लेती है। हाँ, रीत भी अब तक बाहर निकल करके आ चुकी होती है और लोग बहुत ज्यादा शॉक नहीं होते हैं। वो रीत को चाकू लगा करके रख लेती है और बोलती है कि अगर अंजू मेरे पास में आई तो वो रीत को मार देगी। और अब रोहन बोलता है अंजू या फिर मंजू। और अब उसके ऐसे बोलने पर हमें समझ में आता है कि रोहन कभी भी पजेस्ट नहीं था और वो बहुत ही गंदी सी पजेस्ट होने की एक्टिंग कर रहा था। और रियल में अभी तक हम जिसे अंजू समझ रहे हैं वो मंजुलिका है, और जिसे हम भूत समझ के मंजुलिका समझ रहे हैं वो मरी हुई अंजुलिका है। इसी के साथ ये कहानी एक बार फिर से पास्ट में शिफ्ट होती है, जहाँ पर हमें वही रात दिखाई जाती है जब मंजू ने अपने पिता को मार दिया था। उसे मारने के बाद वो अंजू को अपने वश में कर लेती है अपने काले जादू की मदद से। और उसके बाद वो अंजू को अपने पास में लेकर के आती है। यहाँ पर वो दोनों ही अपना गेटअप बदल लेते हैं और अब उन दोनों की अदला बदली हो जाती है। मतलब कि जो मंजू है वो अंजू बन जाती है और जो अंजू है वो की वश में होती है और वो मंजू बन जाती है जो कि बुरी है। तो असल में मंजू ने अंजू को मारा था और मंजू अभी भी जिंदा है और अंजू की डेथ हो गई है, लेकिन जो मंजू है सब उसको अंजू समझते हैं। ये क्रिस्टोफर नोलन की मूवी नहीं है तो बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है और अंजू मंजू की कंफ्यूजन के ऊपर ध्यान देने की भी जरूरत नहीं है। सिंपल इतना समझ सकते हैं कि भूत का नाम अंजुलिका है और वो अच्छी है और मंजुलिका बुरी है और वो भूत नहीं है, जिंदा है। ये बात जैसे ही सारे घर वालों को समझ में आती है वो सब मंजू का साइड छोड़ करके अंजुलिका के साइड में चले जाते हैं, जो कि मरी हुई भूत होती है। और अब यहाँ पर अंजुलिका मंजुलिका की बहुत पिटाई करती है और उसे पीटते हुए उसी रूम के अंदर फेंक देती है जिस रूम में वो खुद पिछले 18 सालों से बंद होती है। इसके बाद वो अपनी फैमिली के सामने जाती है और काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। इनफैक्ट उसकी आंखों में आंसू भी दिख रहे होते हैं और वो ये भी बताती है कि अभी तक उनकी फैमिली में जितने भी लोगों की डेथ हुई है उन सभी लोगों को मंजुलिका ने ही मारा होता है, क्योंकि उन्हें ये समझ में आ जाता है कि उनके साथ में जो उनकी बहू बन करके रह रही है वो मंजुलिका है। और इसी के साथ एंड में अंजुलिका फाइनली मंजुलिका को भी जान से मार देती है और अब शायद मंजुलिका की भी आत्मा आ जाएगी, क्योंकि मंजुलिका तो वैसे भी काला जादू करती थी। और अब यहाँ पर उस पूरी हवेली में उन दोनों की आत्मा रहेंगी और उन्हीं के बीच में WWF चलती रहेगी। और इसी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आप ये सोच करके इस मूवी को देखने के लिए जा रहे हैं कि भूल भुलैया 1 से बहुत अच्छी होगी या फिर कुछ अलग होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मूवी भूल भुलैया 1 के 10% भी अच्छी नहीं है और ये मूवी देखने से बेटर है कि आप अपने घर पर पहले वाला पार्ट ही देख लीजिए। तो अगर आपको मेरा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।